वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ईएएफएम कट ऑफ मार्क्स। उसी के साथ ही एनालिसिस करने वाले हैं लास्ट ईयर कट ऑफ मार्क्स। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे ईएफएम सब्जेक्ट की। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। चलिए हम देख लेते हैं। पहले मैं आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ के साथ पहले लास्ट ईयर सीट कितनी थी वो आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसमें जो लास्ट ईयर जो सीट थी आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंधन, जिसको ईएफएम कहते हैं, लास्ट ईयर 69 पोस्ट थी इसमें। और जो उसकी कट ऑफ गई थी वो कट ऑफ दो तीन इसके नोटिफिकेशन है, मैं सब आपके साथ शेयर करूँगा। ये पहले इसमें 259 कैंडिडेट को एलिजिबल घोषित किया था इसमें और इंटरव्यू के लिए, लेकिन उसमें जो कट ऑफ गई थी वो जनरल की 79.13 गई थी, एससी की 72.16 गई थी, एसटी की 68.35 गई थी, ओबीसी की 79.13 गई थी। ये 259 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया था। लेकिन आपको ये जानकर हो सकता है ताजुब हो, क्योंकि आरपीसी का जो प्रोसीजर है वो एलिजिबिलिटी चेक नहीं करता। इंटरव्यू के बाद एलिजिबिलिटी चेक की गई थी, जिसमें 259 में से 103 कैंडिडेट एटलीस्ट अपात्र घोषित किए गए थे। उसके लिए न्यू लिस्ट निकाली गई थी। 103 कैंडिडेट को फिर से सेलेक्ट किया गया था इंटरव्यू के लिए, क्योंकि क्या होता है कि आरपीसी में ये रूल्स है कि जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड आप जिसमें हो उस वही कैंडिडेट एलिजिबल माने जाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल कॉमर्स से भर देता है या ईएफएम वाला बीए से भर देता है, बीए में एमबीए भर देता है, ये सारे जो सिचुएशंस क्रिएट होती है उसके बाद आरपीसी को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। कैंडिडेट खुद भी परेशान होता है, वो उसको एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू देता है, इंटरव्यू के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई में उनको अनएलिजिबल घोषित कर दिया जाता है, फिर नए कैंडिडेट को उठाया जाता है। इसमें भी इसी तरह से हुआ था। 259 कैंडिडेट को पहले सेलेक्ट किया था, उनका इंटरव्यू हुआ, जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए तो वो अनएलिजिबल घोषित हुए थे। फिर 103 कैंडिडेट को फिर से इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। इसमें 1 साल का प्रोसीजर लग गया था, यानी आरपीसी का भी समय गया था, कैंडिडेट का भी समय गया था। उसके बाद इसमें जो फाइनल रिजल्ट आई थी उसकी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें फाइनल भी 52 कैंडिडेट फाइनलाइज हुए थे, क्योंकि सीटें इससे ज़्यादा थी और कैंडिडेट 52 ही हैं, क्योंकि उनको इतनी सीटों पे भी एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिले थे, क्योंकि स्पेशलाइज्ड ईएफएम चाहिए और कैंडिडेट नॉर्मल भी भर देते हैं इसमें, जो एंड में जाके उनको अनएलिजिबल घोषित कर दिया जाता है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। शुरू में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जो उनको एलिजिबिलिटी के बारे में बताया जाए। उसके बाद ईएफएम में लास्ट जो कट ऑफ गई थी इंटरव्यू के बाद, जो 2-3 साल तक चले थे, क्योंकि वो पहले एलिजिबल, फिर पहले एग्ज़ाम दो, फिर रिजल्ट घोषित करो, फिर इंटरव्यू के बाद उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एलिजिबिलिटी चेक होती है तो वो अनएलिजिबल पाए गए। अनएलिजिबल के बाद 103 कैंडिडेट को फिर से बुलाया गया, फिर भी एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिले, क्योंकि स्पेशलाइज चाहिए ईएफएम में। नॉर्मल अगर जो भरते हैं, जो मास्टर ऑफ कॉमर्स होते हैं, उनको आरपीसी नहीं लेती है। वो कंसर्न सब्जेक्ट जो कहलाता है वो स्पेशलाइज्ड कहलाता है, जो लोग नहीं समझ पाते हैं और कंटिन्यूस में फॉर्म भर के सारी अपनी भी मेहनत करवाते हैं, आरपीसी की भी मेहनत करवाते हैं। चलिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो इंटरव्यू के बाद जो कट ऑफ गई थी वो 124.99 गई थी जनरल की, एससी की जो गई थी 102.45 गई थी, एसटी की 101.20 गई थी, ओबीसी की 124.77 गई थी। वो भी ओबीसी में इसमें कैंडिडेट भी नहीं है। इसमें बताया जा रहा है कि इसकी पूर्ति दूसरी कैटेगरी से की हुई, क्योंकि अभी एक रूल्स आ गया है कि जिस कैटेगरी में कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो दूसरी कैटेगरी के कैंडिडेट को उसमें एडजस्ट कर दिया जाता है। अब मैं इस बार के कट ऑफ की बात करूं, इसमें फर्स्ट पेपर काफ़ी टफ आया था
और लेकिन सीटें इस बार कम है। पिछली बार सीटें ज़्यादा थी, इस बार सीटें कम है। इस बार जो आपकी ईएफएम की जो सीट देखने को मिल रही है लास्ट ईयर से कम है। 56 इसमें सीट्स हैं, यानी लास्ट ईयर से ज़्यादा थी, लेकिन एलिजिबल कैंडिडेट 52 ही मिले थे, बाकी भी सीटें ब्लैंक चली गई थी। चलिए इस बार जो कट ऑफ जानने की उम्मीद है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस बार जो उम्मीद लग रही है वो जनरल की 95 से 100 मार्क्स लग रही है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 90 से 95 के बीच में मार्क्स लग रहे हैं, एससी की 85 से 90 के मार्क्स लग रहे हैं और एसटी के 80 से 85 मार्क्स लग रहे हैं। आप अपने आज जो पेपर हुआ है ईएफएम का, आप अपनी आंसर की से चेक करना। जो आरपीसी की वैलिड आंसर किया है उसी से ही मैं बोलूँगा कि चेक कीजिएगा, जो बहुत जल्द आने वाली है। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको जैसे आंसर की आती है अपडेट करवा दूंगा। उसके बाद आंसर चेक करने के बाद अपने मार्क्स कमेंट कीजिए, जो एग्जैक्ट कट ऑफ मार्क्स का पता लग सके। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी आप तक कमेंट कर सकते हैं। कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।